हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 24 को। ओके, तो चलिए हम चैप्टर नंबर 24 को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 4 जो है ना, केवल याद करने वाली ये चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगा के समझना नहीं है, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल के लिए हम इसको थोड़ा सा जो समझना है उतना तो समझ लेते ही हैं, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि जो वर्ब होते हैं, वर्ब क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वही हो जाएगा क्या कि जो सुबह से शाम तक हम जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, जितने भी काम काज करते हैं, वो सब जब करते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। और अधिकतर नहीं, मतलब जितने भी हम वर्ब बोलते हैं उसके लास्ट में ना आता है। जैसे कि जाना, खाना, हंसना, रोना, दौड़ना, ठीक है, मुंह फोड़ना, दांत फोड़ना, नाक फोड़ना, ये सब क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जितने भी ये सब है क्या है, वर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। बात समझ गए आप लोग बहुत समझदार हैं। अभी समझिए आगे, ये क्या है कि वर्ब की हम बात कर रहे थे, तो वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ना है हमें, ठीक है। तो क्रिया के रूप, इसमें क्या पढ़ना है, वर्ब के फॉर्म्स मतलब क्रिया के रूप को पढ़ना है। तो कह रहा है कि अधिकतर जो वर्ब्स हैं उनके क्या होते हैं, 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है क्या, प्रेजेंट टेंस का फॉर्म। मतलब जैसे हम वर्ब बोल रहे हैं ना, गो बोल दिए, कम बोल दिए, रीड बोल दिए, ये सब जो भी बोल रहे हैं ना, ये जैसे हम वर्ब पढ़ते हैं नॉर्मली, वो पढ़ने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोली जाती है। ओके, अब उसमें थोड़ा सा हम छेड़खानी कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। जो सेकेंड फॉर्म बनेगा वो क्या होता है, पास्ट टेंस का फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना, पास्ट टेंस का फॉर्म हो जाता है। और जो थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और जो मैं बता दूं आपको कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म में बहुत मतलब नॉर्मल कहीं कहीं देखने को मिलता है ईडी, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म में अधिकतर हम ईडी देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो अभी देखिए, उसके बाद से जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ये तो सबसे आसान होता है, समझ लो। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको याद, वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही उसको याद समझो। क्यों, क्योंकि जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, वर्ब का उसी को हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम अगर आईएनजी जोड़ दिए लास्ट में, तो वो क्या बन जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। ओके, और जो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, ये आपको एक ही टेंस में पढ़ने को मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो अभी जस्ट जो सबसे पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी में आपको ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ मिलेगा, बाकी इसका यूज़ कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसमें यस या ईएस लगा करके हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको समझ गए। अब आगे जितना वर्ब दे रखा है, और भी वर्ब्स जो हैं वो आपको, जो ये नहीं, जो आपका ट्रांसलेशन वाली बुक होगी, ट्रांसलेशन वाली या फिर बेसिक की हो, ये बेसिक वाली बुक हो, ठीक है, इसके लास्ट में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पूरे बॉक्स, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग, ये बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है, बॉक्स फॉर्म दे रखा है ना, ये पूरा यहाँ पे दे रखा है ऐसे, ठीक है। ये पूरा बॉब इतना दे रखा है, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर आपको अगर जूनियर वाली बुक होगी तो जूनियर वाले में भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें भी आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपके पास बुक होगा उसमें आपको देखने को लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ब आपको याद करना होगा, क्या ऐसे इसको याद किया जाता है, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, एब्यूजिंग, एब्यूजेज, ठीक है। तो आपको 3 ही याद रखना होगा, क्या, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, ये 3 फॉर्म याद रखने होंगे। ये तो आप बना लेंगे, और ये तो आपको नॉर्मली मतलब बता दीजिएगा कैसे इसका ट्रिक होता है, बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे कहाँ कहाँ यस लगाना है, कहाँ ईएस लगा के वर्ब बनाना, ये वर्ब को करना है, ये भी पता चलेगा। और इसमें तो पूरे में आईएनजी ही लगाना है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये आपको दोनों तो समझ में आ जाएगा। बाकी जो है ये हम जो 3 याद कर लेते हैं, क्या, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, क्या है, एडवाइस, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, ऐसे करके हम याद करते हैं। तो पहले आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए। जब ये याद रहेगा तब जाके आपको ऐसे याद करना होगा, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। ओके, तो फिलहाल आप जैसे जो भी, अगर मानिए ऐसे याद है तो ऐसे याद कीजिए, अगर नहीं ऐसे याद है तो पहले ऐसे याद कीजिए, ठीक है। मतलब एब्यूज मतलब गाली देना, एडवाइस में सलाह देना, आंसर में उत्तर देना, एराइज में उठना, एरा में पहुँचना, आस्क में पूछना, ऐसे करके आप याद कीजिए, ठीक है। तो जैसे भी आपको लगे वैसे पहले याद करके याद कीजिए, क्योंकि वर्ब ये आपको जैसे आप टेंस अब स्टार्ट कर रहे हैं, हम टेंस इसके बाद में स्टार्ट होगा, तो जैसे हम टेंस स्टार्ट करेंगे उस टेंस में क्या जरूरत पड़ेगी, पूरी वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वर्ब को याद करना होगा, ठीक है। तो वर्ब को आप याद कीजिए, और याद करके फिर मिले आप नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और वहाँ पे हम पढ़ेंगे टेंस को, ठीक है। तो टेंस को आप, टेंस की चार्ट वाली वीडियो आपको देखनी है तो वो भी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद से जो है आपको पूरी एक एक टेंस को
जो है अब लाइन से अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि प्रेजेंट जो टेंस है उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फिर परफेक्ट, ऐसे करके एक एक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल पहले नंबर तो आपको क्या करना होगा, टेंस का जो चार्ट है वो समझ के आपको याद कर लेना होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।